हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए देख रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट फिजिक्स 12th क्लास के लिए। और देखिए ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। रिजल्ट में आपके इम्प्रूवमेंट जरूर लेकर आएंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे ये, और हर एग्ज़ाम में ये आपके आते हैं, चाहे आपका CBSE का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे AIEEE हो, JEE मेंस, IIT मेंस, जो भी होगा आपका, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मिस मत कीजिए और अपना जो है क्विज के लिए मन बनाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। आपने किस तरह से पार्टिसिपेट करना है देखिए ध्यान से। हमारे पास इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम आपको उसका आंसर भी साथ साथ बताते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आप अपनी कॉपी पेन निकालिए वीडियो को पॉज करके, और फिर जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे तो आपने पहले आंसर लिखना है। अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। आपने अपना आंसर चेक करना है ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो 1 मार्क दे दीजिए और गलत है तो आप 0 मार्क्स देंगे। और इस तरह से आप साथ साथ अपने मार्क्स भी देते जाएंगे, और लास्ट में जो आपका टोटल स्कोर बनता है वो आप अपने अध्यापक के साथ, अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्विज कॉन्टेस्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, टू coils are placed close to each other, the mutual inductance of the pair of the coil depend। देखिए जब दो कोयल को हम, जैसे मान लो एक कोयल हमारी ये है और दूसरी कोयल हमारी ये है, तो इस तरह से हम किसी भी कोयल को पास रख देते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन तो उनमें होगा, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है हमारे पास। अब ये पूछता है कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है जो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। नंबर 1, the rate at which current are changing into coils, the relative position and orientation of coils, the material of the wires of the coils, और डी पे दिया गया द करंट इन द टू कोइल्स। तो आपको आंसर देना है, बेस्ट आंसर इसमें से कौन सा है, किस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप अपना आंसर नोट कीजिए, ABCD में से जो भी है। हम अभी आपके सामने 5 सेकंड में आंसर लेकर आते हैं, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी समझ सकते हैं स्टेटमेंट को। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। हमारे लिए आंसर रहेगा फर्स्ट का, जो रहेगा बी। क्या रहेगा, बी, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। ध्यान रखिए, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आप अपना मार्क्स दे दीजिए, अगर सही है तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो 0 नंबर देकर चलिए, 1 और 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, when current in coils change from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, average voltage of 50, तो एवरेज वोल्टेज क्या है, 50 वोल्ट, इज प्रोड्यूस्ड, द सेल्फ इंडक्शन इन द कोयल इज। तो सेल्फ इंडक्शन हमें इसमें बतानी है कितनी होगी। तो आप जो है अपना आंसर लिखिए, हम आपको अभी इसका आंसर बताते हैं 5 सेकंड में। तो जल्दी कीजिए, 5 सेकंड ओनली। You can pause the video if you are taking more and more time। तो हम आपके लिए आंसर बताते हैं। इसका हमारे पास आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा, आंसर ए। आप देखिए निकालेंगे आप इसको कैसे, एक बार आप अपना मार्क दे दीजिए, आपको 1 नंबर आता है या 0 मार्क्स आता है। तो देखिए जब हम इंडक्टेंस निकालते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, -L di/dt, di/dt, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। और ई हमारे पास कितना दिया गया, हमारे पास 50, ये कितना दिया गया, यहाँ पे 50 आ जाएगा, इक्वल टू
एल ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 माइनस 5, 2 से 5000 है ना, तो 2 माइनस 5 डिवाइड बाई कितना आएगा 0.1, ठीक है। डी आई कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 और डी टी कितना आ जाएगा 0.1, ये वाला। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहते हैं। A coil having 50 square loops of side 10 cm is placed normal to magnetic flux which increases at the rate of 1 t per second. The induced EMF तब क्या होगा। इंड्यूस EMF निकालिए फटाफट, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और हम आपके लिए तब तक आंसर लिख देते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप देखिए। तो इसका हमारे पास जो आंसर रहेगा, ध्यान से देखिए आंसर क्या रहेगा हमारे पास, आंसर रहेगा डी। आंसर क्या रहेगा डी। अब देखिए निकालेंगे कैसे, हम आपको साथ साथ हिंट भी देते जाएंगे कि आप किस तरह से इसको सोल्व करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ई हमारे पास क्या होता है, एन ए, क्लियर है, डी बी बाई डी टी, ये फार्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ जब हमें निकालना है। सॉरी, ये डी बी बाई डी टी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसको आप वैल्यू पुट करेंगे, सब कुछ दिया हमारे पास, डी बी डी टी सब दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5V आ जाएगा, 5V, ठीक है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। एक कोयल ऑफ 100 टन कैरीज ए करंट ऑफ 5 माइक्रोएम्पियर एंड क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10⁻⁵ वेबर्स। द इंडक्टेंस क्या होगी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ये, 100 टर्न दी गई है हमारे पास, 100 क्या दी गई है टर्न, यानी कि एन दिया गया है और क्या दिया गया है हमारे पास, करंट दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है। हमें क्या निकालना है, इंडक्टेंस, क्या निकालना है इंडक्टेंस। तो आप आंसर मैच कीजिए और आंसर के लिए आप 0 मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी आपका बनता है वो दे दीजिए। हम आपके लिए आंसर ले आते हैं। 4th का जो आंसर रहेगा हमारे पास सी, क्या रहेगा सी। अब निकालेंगे कैसे, देखिए इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एल इंडक्टेंस से हम डिनोट करते हैं, तो वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाई एन आई। तो ये है हमारे लिए फार्मूला इंडक्टेंस निकालने का। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो लेंजेज लॉ किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम, चार्ज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिल्कुल आसान है, आपको याद भी होगा। आंसर क्या रहेगा, एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एज इंड्यूस ईएमएफ। ये लेंजेज लॉ कहता है, वर्क डन इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एज इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि एनर्जी वाला हमारे पास लॉ चलेगा, ठीक है। आंसर मिलान कीजिए आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये ए है और यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आप देखिए आपका आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए फटाफट आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, बिल्कुल आसान। तो ये है हमारे पास 4 आंसर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट लाइन, नो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो आपका क्या आंसर रहेगा, देखिए ध्यान से। तो हम आपको बताते हैं, रहेगा क्लॉकवाइज। क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज जिस तरह से सुई की, मतलब घड़ी की सुइयां चलती हैं। अब क्यों रहेगा, देखिए ध्यान से। बाई लेंजेज लॉ इंड्यूस करंट मस्ट प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। हमेशा इनवर्ड फ्लक्स वो प्रोड्यूस करता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू काउंटर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी सो इंड्यूस करंट इज क्लॉकवाइज इन द लूप।
क्लियर है पॉइंट? तो आपने आंसर चेक कर लिया होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इन ए कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5H द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 and then EMF induced in the coil is। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए क्या था आपके सामने, तो निकाल लीजिए आप फार्मूला लगा के, फिर हम आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया जा रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको आसान बना, आपके लिए हमने फिजिक्स को आसान करना है, तो हमारे लिए आंसर रहेगा इसका बी। तो आंसर मिलाइए आपका क्या आंसर आता है, और हम आपको अब देते हैं इसका हिंट। देखिए वही EMF, जब इंडक्टेंस की बात आती है -L, अभी थोड़ी देर पहले भी कहता है di/dt, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे तो इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा 10 वोल्ट। हमारे पास सब कुछ दिया गया है, इसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब सिंपल क्वेश्चन आ गए बिल्कुल आपके, फिर थोड़े हार्ड भी आएंगे। द नॉर्थ पोल ऑफ ए लॉन्ग बार मैग्नेट वाज पुश्ड स्लोली इनटू शॉर्ट सोलेनोइड connected to a short galvanometer. The magnet was held stationary for a few seconds with the north pole in the middle of the solenoid and then withdrawn rapidly. Maximum deflection of the galvanometer was observed when the magnet was। क्वेश्चन को आप दोबारा रीड कर सकते हैं पॉज करके, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी हमारी आंसर सेट जाएगा। तो आंसर ए, मूविंग टुवर्ड द सोलेनोइड, मूविंग इनटू द सोलेनोइड, रेस्ट इनसाइड द सोलेनोइड, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनोइड। देखिए जब इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या आता है हमारे पास, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनोइड, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। तो आप आंसर मिला लीजिए। इनका आंसर क्या है हमारे पास, डी। सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये तो हमारे पास। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कोयल ऑफ n टर्न of area of cross section A held with its plane parallel to magnetic field। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा इसमें, यदि हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है एक कोयल के अंदर जो लिंक है, और नंबर ऑफ टर्न दी गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा ए विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड की जब बात होगी तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है फैराडे लॉ में। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, डी। आपका आंसर चेक कर लीजिए, 1 नंबर दीजिए, सही है, 1 मार्क्स इफ इट इज करेक्ट और 0 मार्क्स इफ इट इज अनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल, फैराडे लॉ ऑफ कॉन्सेक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सिंपल, 1 नंबर फ्री। आपका क्या रहेगा, बी, निशान लगा दीजिए, बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका अपने मार्क्स साथ साथ देते जाइए, मार्क्स मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 11, 2 आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स P Q कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट नियर द करंट इन। तो उसमें करंट क्या होगा, देखिए ध्यान से, करंट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, P इंक्रीजेज while in Q decreases, Q increases while P decreases, both P and Q increases, both P and Q decreases। कि ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग की बत्ती भी हिला देते हैं। देखिए 2 आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल हैं P और Q, और सेम दोनों में से करंट जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम है और दोनों को नजदीक लाया गया है, तो करंट क्या करेगा, देखिए करंट क्या करेगा, बोथ P एंड Q डिक्रीजेस, ये ध्यान रखेंगे। आंसर क्या रहेगा हमारे पास 11 का डी। तो मार्क ले दीजिए 1 या 0, जो भी आपका आता है 1 या 0, ठीक है तो 1 नहीं तो 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एम्पियर्स रूल, राइट हैंड क्लैश रूल। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं इंड्यूस करंट की इन ए वायर, और जब वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम हमेशा यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और ये जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पेपर में 100% आते हैं ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में। तो हमारा आंसर क्या हुआ 12th का बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, लेंजिज लॉ
इज ए कॉन्सिक्वेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखिए बार बार आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? बी। क्या रहेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, ए सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी सो दैट ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट। इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनोइड द करंट विल। ठीक है, समझे ना? ये सोलेनोइड है जो हमारे पास, उसको कनेक्ट किया गया है किसी बैटरी से। ये सोलेनोइड होता है ना, देखिए इस तरह से सोलेनोइड की हम फिगर लेकर चलते हैं, और ये बैटरी है कि हमारे पास, ये बैटरी लगा दी, इस तरह से जो है ये किया गया है। इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड, और इसमें कोई ये आयरन कोर लगा दिया हमने, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो करंट डिक्रीज, ये हमारे पास आंसर क्या रहेगा 14 का बी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है? व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट चेंज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हमें बताना है कौन सी ठीक नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट करेक्ट। बी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट long as the change in magnetic flux continues. The direction of induced EMF is given by Lenz's law. और फिर द लेंज़ लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपके दिमाग में आ भी गया होगा, है ना? देखिए जो पहले तीन है हमारे, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको मत भूलिए। ए बी सी डी को उनको याद कर लीजिए बस, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास जो लेंज़ लॉ है वो एनर्जी के लिए है, ना कि मोमेंटम के लिए। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी। आंसर क्या रहेगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। There is a uniform magnetic field directed perpendicular and into the plane of the paper, and a irregular shape conducting loop is slowly changing into circular loop in the plane of the paper. Then पढ़िए, हमने तो पढ़ दिया, आपकी बारी है। अब चलते हैं आंसर के पास। Current is induced in the loop in the anti-clockwise direction. B. Current is induced in the loop in the clockwise direction. C. Alternating current is induced in the loop. D. No current is induced in the loop. तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए दोबारा से, फिर हम लेकर आते हैं आपके लिए आंसर। देखिए ध्यान से, चार आंसर दिए गए हैं। अभी हमने किया था करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर हमारे पास एसी इंड्यूस्ड, ये जो है हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? चार आंसर हो गए क्वेश्चन के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। ध्यान दीजिए, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 17, देखिए आप जो है अपने साथ साथ नंबर देते रहिए, अपने नंबर में हेरा फेरी नहीं करनी, बिल्कुल भी ऑनेस्टी भी दिखानी है आपने। द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड इनटू सोलेनोइड एट वन एंड से। तो आंसर क्या रहेगा 17 का? देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्टेड द फिनोमेना ऑफ टेकिंग प्लेस? कौन सी फिनोमेना हमारे पास सही काम करेगी इसमें? नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड, the end of the solenoid behaves like a south pole, the end of A of a solenoid behaves like a north pole, the end of A of a solenoid acquire positive potential। देखिए इसमें जो आंसर आपका क्या रहेगा, पहले आप अपना आंसर लिखिए, ए बी सी डी जो आता है, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर रहेगा 17 का सी। द एंड ए ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। किस तरह से बिहेव करेगा वो? जैसे एक नॉर्थ पोल हो। तो आंसर मार्क दीजिए, आपका एक नंबर आता था, एक नहीं तो 0। ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक मेटल प्लेट को हम किस तरह से हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं? पासिंग आइदर ए डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द प्लेट। ठीक। प्लेसिंग इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, placing in a space varying magnetic field but does not vary with time. Both A and B are correct.
तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का डी। क्या रहेगा? डी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें निकालनी है इनमें से। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 चल रहा है ये। तो एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। इंडक्शन फर्नेस यूज एडी करंट टू प्रोड्यूस हीट। एडी करंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन। देखिए हमने जो है एडी करंट्स की जो एप्लीकेशन पढ़ी है वहीं से ये क्वेश्चन निकल कर आया है, ठीक है ना। तो हमारे पास 19 का जो आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, अगर सही है तो 1 मार्क, नहीं तो 0 मार्क दे दीजिए। तो 19 का हमारे पास क्या रहेगा? ए। ये तीनों तो हमने एडी करंट में पढ़ा है, इनको एप्लीकेशन है ये इसकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका आंसर क्या रहेगा? चलिए फटाफट हम चलते हैं आपके लिए, जल्दी कीजिए फटाफट। क्या आंसर रहता है आपका? A coil having a turns and resistance R ohm is connected with a galvanometer of resistance 4 ohm. This combination is moved in time t second from a magnetic field V1 Weber to V2 Weber. The induced current in the circuit is। तो इंड्यूस करंट आप कैसे निकालेंगे? फटाफट आप आंसर दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर। का फार्मूला क्या रहेगा 20 का हमारे पास? तो इसका हमारे लिए फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा हमारे पास 20 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी। क्या रहेगा? बी। एन ये वाला आंसर रहेगा आपके पास। तो कैसे हल करेंगे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि आपको कहीं और देखना ना पड़े। देखिए जो मैग्नेटिक मतलब फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स डी फाई हम जिसको बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे? B2 माइनस B1, क्योंकि चेंज हो रहा है ना। तो ये पहले ये होगा हमारे पास। और dt हमारे पास क्या है? t है। नोट कर लीजिए कॉपी में पहले, क्योंकि फिर हम इसको लिखेंगे। अब E निकालेंगे। फ्लक्स क्या होता है हमारे पास? फ्लक्स क्या होगा? ये डिवाइड बाई ये, यही होगा ना। ये डिवाइड बाई ये, साथ में n लग जाएगा। साथ में क्या लग जाएगा? n। तो करते हैं हम दोबारा आपके लिए। तो यानी कि E हमारे पास क्या हो गया? n इंटू B2 माइनस B1, ठीक है, डिवाइड बाई टी। ये आ गया E। अब आप लगाएंगे फार्मूला I का। किसका? I क्या होता है? करंट। E बाई आर। E बाई आर। और R कितना है यहाँ पे? देखिए ध्यान से कितना दिया गया। एक तो ये हो गया और ये हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया ना टोटल। 4 + 1 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे ये बन गया। इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पुट करेंगे, और रेजिस्टेंस हमारा टोटल 5 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? बी। आंसर क्या रहेगा? बी। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर। द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में इंडक्टेंस क्या रहेगा? देखिए फटाफट आंसर निकालिए। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए आंसर बताते हैं। आंसर हमारे पास देखिए क्या रहेगा 21 का डी। क्या रहेगा? 21 का हमारे पास डी, ये आंसर रहेगा। अब रहेगा कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए इट फॉलो दैट 3 इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमने आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स में बताया है। इस तरह का जब फिगर होता है तो वो पैरेलल में किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं।
ठीक है, तीनों पैरेलल में होंगे हमारे, ये और ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। और जब पैरेलल में होते हैं तो हम क्या लेंगे, फिर सीधा ही फार्मूला है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों को जोड़ दो और कितना आ जाएगा 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, when the current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second and EMF of 8 volt is induced in the coil, the coefficient of self inductance of the coil is। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा आपके लिए, आप पहले आप अपना आंसर लिखना है आपने, फिर आपने चेक करना है, चीटिंग नहीं करनी किसी भी तरीके से, ना डाला। तो आंसर हमारे पास रहेगा डी। क्या रहेगा? डी 0.1H। अब निकालेंगे इसको आप कैसे, अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 22। देखिए हम यहाँ पे पहले निकालेंगे DI, चेंज इन करंट। क्या निकालेंगे? चेंज इन करंट। और वो कैसे निकलता है देखिए, DI ऐसे लिखेंगे। तो चेंज इन करंट कितना हमारे पास, देखिए यहाँ से ये चेंज हो रहा है, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -4। -2 -4 हो गया। टाइम dt ये दिया गया है 0.05 से, dt है ये, नोट करते रहिए कापी में। और E का हमारे पास फार्मूला क्या है EMF का, -L इंटू DI/dt। DI/dt ये फार्मूला है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सिंपल 0.1 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, A fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected to a coil of self inductance L at t is equal to 0. The time at which the energy is stored equally between the electric and magnetic field। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा भाई, देखिए ध्यान से, सीधा ही फार्मूला है, हमने वहां पे याद किया हुआ है, ये फार्मूला है बी। क्लियर पॉइंट, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 24, द करंट इन द सेल्फ इंडक्टेंस L is equal to 40 mH is to be increased uniformly from 1 ampere to 11 ampere in 4 millisecond. The EMF induced in the inductor during the process is। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास क्या आंसर रहेगा, ध्यान से देखिए आप आंसर, बिल्कुल आराम से आपने जो आंसर देना है, जल्दी कीजिए फटाफट। आपका आंसर क्या रहता है, हम फिर जो आपको आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये 24। तो आपके पास 24 का आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 का A 100 वोल्ट। क्या रहेगा? 100 वोल्ट। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, लंबी कहानी है भाई, लंबी। चलो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे आपको, ज़्यादा नहीं देंगे। आपने बिल्कुल देखिए, ध्यान से नोट कीजिए किस तरह से इसको हम निकालते हैं। देखिए पहले तो आप निकालेंगे फ्लक्स। क्या निकालेंगे? फ्लक्स फाई। वो क्या होता है? BA। ठीक है, एरिया क्या होता है? πr², B πr²। ठीक है, ये आप निकालो पहले, क्योंकि एज द लूप स्विंग द एरिया एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, देयरफॉर इंड्यूस EMF निकालेंगे। इंड्यूस EMF कैसे निकालते हैं? E = dϕ/dt। dϕ/dt ये होता है ना फ्लक्स, EMF इसको हम बोलते हैं। अब क्या करना है आपने, ये जो 5 है B πr², यहाँ पे रख दो, dϕ लेना, यानी कि dB/r² आएगा। आप नोट करते लीजिए, क्योंकि फिर मैंने इसको साफ कर देना है, मिटा देना है इसको। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें आप वैल्यू कर दीजिए पुट सारी,
तो इसमें आपके पास हो जाएगा डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर है ना, तो डी आर बाई डी टी बचेगा एक साइड में, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.001, 0.001 आएगा डी आर बाई डी टी। क्लियर है? अब निकाल दो आप ई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, A 100 mH coil carries a current of 1 ampere, energy stored in the form of magnetic field is same। क्वेश्चन हमारे पास ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए एनर्जी स्टोर्ड का ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड जब हम निकालते हैं U इज इक्वल टू ऑफ एल टी, क्या आगे हमारे पास आई स्क्वायर, करंट दिया है तो आई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप निकालिए आपका आंसर क्या आता है। तो आंसर रहेगा हमारे पास इसमें सी, आंसर क्या रहेगा सी। अब आप अपना आंसर चेक कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, टू coils have a mutual inductance of 0.05H, the current changes in the first coil is equation। देखिए इसके इक्वेशन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपको काम आने वाली है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर में आपको याद आने वाली है, साइन वेव बोलते हैं इसको। तो ये आई नॉट दिया गया है, ये ओमेगा दिया गया है। क्लियर? वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकंड कोयल, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। क्या है हमारे पास 26, ये फार्मूला दे ही दिया इसने। अब देखिए आंसर क्या है इसका हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा बी 5 पाई। आंसर क्या रहेगा बी। अब कैसे निकालेंगे, पहले आप अपना आंसर चेक कीजिए और मार्क्स दे दीजिए, हम निकालते हैं बस के लिए आपको आंसर इसका। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करेंगे आप। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है हमारे पास, ई इज इक्वल टू एम इंटू डी आई बाई डी टी, यही होता है, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब आई की जो है यहाँ पे जो ये आई है यहाँ पे रख दो आई, ये वाला इक्वेशन ये आपने रख देंगे, फिर इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि डी बाई डी टी हो जाएगा ना, यानी कि क्या बनेगा हमारे पास डी बाई डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन गया। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली इसको सोल्व कर लेना है। तो हमारे पास कोस ओमेगा टी आएगा, सोल्व करोगे ना तो कोस ओमेगा टी आएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस ओमेगा टी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। क्या होती है 1, तो वहाँ कोस ओमेगा की यहाँ पे आप क्या रखिए, इसको 1 के बराबर रख देंगे, और बाकी जो दो वैल्यू बनती है इनके हमारे पास ई मैक्सिमम क्या बनेंगे, एम आई ओमेगा आ जाएगा, एम आई ये आएगा, सोल्व करनी एम आई ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा। तो इसमें आप ये आई नॉट आएगा, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट जैसे ही करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? आप चलते हैं 27 पे। टू coils of solid inductance 2 mH and 8 mH are placed as close together as that the effective flux in one coil is completely linked with the other, the mutual inductance between these coils is। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपके पास आंसर रहेगा, पहले आप आंसर लिखिए, पोज करके वीडियो को लिख सकते हैं, फिर हम आपको आंसर की हिंट भी देते जाएंगे साथ साथ। देखिए इसका हमारे पास जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का डी, ये आंसर रहेगा, ठीक है 4 mx। अब निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दी टू कॉइल्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू के स्क्वायर L1 L2, के स्क्वायर L1 L2, ये फार्मूला है, के स्क्वायर L1 L2, वेयर के क्या है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन दी टू कॉइल्स,
लेकिन इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कोयल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर, इसलिए के हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1। क्या लेंगे? 1। अब इसकी वैल्यू निकाल दो। L1 L2 हमारे पास दिया ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, an infinitely long cylinder is kept parallel to a uniform magnetic field be directed along the positive direction, the direction of the induced current is दे रखी है हमारे पास। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 का सी होता है हमेशा 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लीजिए, ये भी बिल्कुल आसान है। तो क्या रहेगा आपका आंसर? 29 का आंसर आएगा हमारे पास ए। क्या आएगा? ए। आंसर मिलान कीजिए आपका। ए का तो 1 नहीं तो 0। अब आ गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, भाई देखिए ध्यान से किस तरह से आप इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन 5 इज इक्वल टू ये इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द 4 सेकंड विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर देखिए क्या आएगा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास आंसर रहेगा ए 10 वोल्ट। तो ये था हमारे आज का क्विज। तो आपने जो है अच्छे तरीके से क्विज है, आपका धन्यवाद। अब आपने अपने मार्क्स अपने टीचर के साथ शेयर करने, और यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है, कई बार 1-2 क्वेश्चन आपके सामने जो है झंझट पैदा कर देता है, तो निसंकोच होकर आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप अपने अध्यापक से पूछ दीजिए। आंसर हमने यहाँ पर भी दिए इसके वीडियो के लास्ट में, तो आप जो है चेक कर सकते हैं ध्यान से। ये आंसर हमारे लिए, ये एक्सप्लेनेशन दी गया है, ये देखिए ध्यान से। ये हमारे हो गए टोटल क्वेश्चन। अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नेक्स्ट क्विज फिर के लिए आपके लिए जरूर देख रहेंगे, ध्यान से चलते हैं। जय हिंद।